क्या बहरिया का लाइफस्टाइल, यहाँ की रिहाइश बहुत महंगी है? एक नॉर्मल बंदे के लिए यहाँ पे रिहाइश करना कितना मुश्किल है? आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पे लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए आपको कौन कौन से एक्सपेंसेस बियर करने पड़ते हैं और यहाँ पे कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फेस करना पड़ेंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हम सब खरीद से? मैं हूँ मुनीर अहमद, सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। बहरिया में लिविंग कॉस्ट के बारे में आज हम बताएंगे कि यहाँ पे रिहाइश कितनी महंगी है, यहाँ पे कौन कौन से एक्सपेंसेस आपको फेस करना पड़ेंगे शुरू से लेके एंड तक। मतलब अगर आप बहरिया में मूव होना चाहते हैं तो डे 1 से लेके जो आपको एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं और आगे आपको कौन कौन से एक्सपेंसेस को फेस करना पड़ता है। सबसे पहली एक परसेप्शन जो कि बनी हुई है कि बहरिया का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत हाई है, बहुत महंगा है। एक नॉर्मल बंदे के लिए, एक कॉमन बंदे के लिए यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपको पाकिस्तान की किसी दूसरी सोसाइटी में नहीं मिलेंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने स्टार्ट से कि यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको फेस करना पड़ेगी, किस किस चीज़ का आपको यहाँ पे प्राइस रेंज, या आप कह सकते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी महंगी नज़र आएंगी और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बहुत ही सस्ती नज़र आएंगी। सबसे पहले ये कि आपने घर परचेज़ किया या आपने यहाँ पे प्लॉट परचेज़ किया, आपने उसकी कंस्ट्रक्शन करने के बाद एक मरहला स्टार्ट होता है कि वहाँ पे रिहाइश करनी है। कोई भी बंदा है जब अपनी फैमिली मूव करता है तो अपने एक्सपेंसेस को डेफिनेटली वो अपने नज़र में रखता है, उसको अपने इल्म में लाना उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली होती छोटी छोटी हैं, लेकिन एक बंदे की जो आपका मंथली एक बजट बनता है, एक पैकेज बनता है, कोई भी घर होता है तो उसका एक माहाना या उसका वीकली जो एक बजट बनता है उसमें वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। यहाँ पे जो आपको चीज़ें, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको लिविंग कॉस्ट, आप बहरिया में रह रहे हैं तो उसमें आपको कौन से ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हाई पे करना पड़ेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बारे में बताएंगे कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नॉर्मली कम प्राइस में मिलती हैं या कम उसकी प्राइसेस हैं। आपने घर परचेज़ किया बहरिया टाउन में, आपने वहाँ पे मूव करना है। फैमिली का कोई भी मेंबर हो, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो बच्चे हों, हर बंदे की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर हम स्टार्ट करें इस तरीके से कि यहाँ पे जो बेसिक आपकी एक्सपेंसेस हैं, जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं, वो क्या हैं? वो होते हैं मेंटेनेंस चार्जेस, जो कोई भी सोसाइटी आपसे चार्ज करती है। किसी भी आप कम्युनिटी में रहते हैं, किसी भी आप बिल्डिंग में रहते हैं, तो एक कमेटी, एक कम्युनिटी जो आप कह सकते हैं कि मेंबर्स हैं, या कोई भी सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है, वो आपसे एक फ़िक्स एक्सपेंसेस चार्ज करती है। तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी होते हैं कि आप मिसाल के तौर पर आपने एक अपार्टमेंट परचेज़ कर लिया, अपार्टमेंट आपका 2 बेड का है, आपसे बिल्डिंग चार्जेस जो हैं वो आपसे 50,000 रुपये लिए जा रहे हैं या 20,000 लिए जा रहे हैं, तो वो टू मच एक्सपेंसिव हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस की बात करते हैं कि यहाँ पे बहरिया में छोटे से छोटे साइज़ से लेके बड़े से बड़े साइज़ में मेंटेनेंस चार्जेस क्या हैं। इसकी पूरी एक शीट मेरे पास है, मैं इसमें कुछ बता देता हूँ, बाकी स्क्रीन पे चल जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर 125 गज़ का जो घर है उसके ऊपर मेंटेनेंस चार्जेस क्या होंगे, वो है तकरीबन 2700 रुपये। अगर आपका 125 गज़ का बैंगलो है और आप उसमें रिहाइश कर रहे हैं, क्योंकि सबसे छोटे से बात करके सबसे बड़े में बात करते हैं, 125 गज़ के बैंगलो के ऊपर 2700 रुपये माहाना एक्सपेंसेस हैं आपके मेंटेनेंस के चार्जेस। अब मेंटेनेंस में शामिल क्या क्या चीज़ें हैं ये भी आपको मैं बता देता हूँ। इसमें 3 से 4 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि आज से 1 साल पहले इस 2700 में आपके बिजली के चार्जेस के अलावा, आपके गैस के चार्जेस के अलावा जितने भी सारे एक्सपेंसेस इसमें शामिल थे, मतलब पानी के चार्जेस भी इसमें शामिल थे। लेकिन अभी 1 साल से बहरिया ने पानी के चार्जेस भी लगाना शुरू कर दिए हैं, जो कितने ज़्यादा नहीं है। इसमें ये जो 2700 चार्ज आपसे बहरिया कर रहा है, इसमें आपकी सिक्योरिटी है, इसमें आपकी मेंटेनेंस है, इसमें आपकी गार्बेज की जो पिक करने वाले हैं, इसमें आपकी रोड क्लीनिंग है, इसमें आपकी छोटी मोटी जितनी भी कंप्लेंट्स होंगी उनको आपका अजाला किया जाएगा। मिसाल के तौर पे कोई आपकी स्ट्रीट के ऊपर कोई मसला बन गया है, आपकी कोई लाइन ब्लॉक हो गई है, आपके घर में कोई सेंट्री का मसला बन गया, तो इसके ऊपर बहरिया आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देता है। स्पीड में या स्लो वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन आपको सर्विसेज बहरिया प्रोवाइड करता है। मतलब आपको टाइमली चीज़ें मिल जाएँ। डेफिनेटली जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उसमें थोड़ा बहुत वेट करना पड़ता है। आपने एक प्राइवेटली करवाना, जिसको आपने पैसे पे करने, वो तो फ़ौरन आएगा, उसने पैसे लेने और निकल जाना। जब आपने एक लाइक बिल्डिंग में या किसी मेंटेनेंस में करना, तो ज़ाहिर बात है उस टाइम से आपको एक टाइम दिया जाएगा कि इस टाइम में आपके आके चीज़ें सेट की जाएंगी। इसी के तरीके से अगर हम बात करें अपार्टमेंट्स की, तो इसमें आपका जो 2 बेड का अपार्टमेंट है, 2 बेड के अपार्टमेंट के ऊपर इस वक्त जो चार्जेस चल रहे हैं वो 3500 रुपये हैं।
3500 रुपये आपके मेंटेनेंस चार्जेस, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा चीज़ें शामिल हैं। मिसाल के तौर पे इसमें बिल्डिंग्स की जितनी भी चीज़ें हैं, बिल्डिंग की टूट फूट काट छाट कलर वगैरह डैमेजेस वगैरह वो सारा बहरिया करेगा। आपका मतलब ये कि सिक्योरिटी सिस्टम, आपका रिसेप्शनिस्ट नीचे बैठा है, आपका गार्बेज उठाने वाला बंदा है, आपकी रोड क्लीनिंग का है, आपकी पार्किंग उसमें शामिल है, सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो मतलब 3500 रुपये 2 बेड के। और अगर मैक्सिमम हाई की तरफ जाएँ तो यहाँ पे जो आपका 500 गज़ का प्लॉट है, उसके ऊपर जो 500 गज़ का घर, उसके ऊपर 8700 रुपये है। इसी तरीके से अगर हम 4 बेड की बात करते हैं तो 4 बेड के ऊपर 6500 रुपये हैं। और अगर हम इसमें शॉप्स वगैरह, कमर्शियल वगैरह की भी चीज़ें हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। स्क्रीन के ऊपर आपके पास आ जाएंगी चीज़ें, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो मतलब 2700 से लेके आपको तकरीबन, अगर हम हाई की तरफ जाते हैं तो तकरीबन 36,000 रुपये तक है, जिसमें आपके 2 एकड़ का फार्म हाउस भी है। अब जो 2 एकड़ के घर में रह रहा है उसको 36,000 पे कर रहा है, तो मेरे ख्याल में इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मेरे क्लाइंट हैं, वो बाथ आइलैंड में रहते हैं, तो वहाँ पे मैंने उनसे पूछा है, उनका 3 बेड का अपार्टमेंट है, तो वो 20,000 रुपये उसकी मेंटेनेंस चार्ज आता है, मतलब बिल्डिंग फीस उसकी 20,000 रुपये 3 बेड के अपार्टमेंट की। तो मतलब कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो जो एक आप कह सकते हैं कि बना हुआ है कि एक डर बना हुआ है कि भाई बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस चार्जेस हैं, तो इतने को ज़्यादा नहीं है। मतलब अगर आप एक अपने घर के हिसाब से देखें तो ये एक माकूल और मुनासिब है। अगली चीज़ जो सबसे अहम है, हर बंदे के ज़हन में आती है, वो है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के यूनिट की प्राइस। जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में हालात कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएँ कभी बाएँ हो रहे हैं। तो यहाँ पे अब गर्मी आने वाली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। बहरिया ने हमेशा एक स्लोगन रखा है कि आपको यहाँ पे लोड शेडिंग फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा। वो हम कैसे देंगे, वो हमारा प्रॉब्लम है। बहरिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आप देखें, उसमें पिंडी देख लें, लाहौर देख लें, कराची देख लें, बहरिया ने आपको ज़ीरो लोड शेडिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है। जहाँ पे इनकी आबादी ज़्यादा होगी वहाँ पे इन्होंने पावर प्लांट लगा दी, और जहाँ पे आबादी नहीं है वहाँ पे इवन ये पेट्रोल के ऊपर, डीजल के ऊपर, जैसे भी होता है, चीज़ों को मैनेज करके अपने रेजिडेंट्स के जो अपने जो बंदे हैं, लोग हैं, उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आपकी फ़िक्स यूनिट है 38.35 पर यूनिट। कोई स्लैब सिस्टम नहीं है कि रात को ये चार्जेस होगा, 200 के ऊपर ये होगा, 800 के ऊपर ये होगा। और ये इसमें तमाम आपके नीलम जेलम सरचार्ज, आपके टेलीविज़न फ़ीस, आपकी XYZ जितनी भी फीसें हैं इसमें इंक्लूडेड है। मतलब कोई जो गवर्नमेंट के टैक्स हैं, XYZ टैक्स हैं, फलाना टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, कोई टैक्स नहीं शामिल है। सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है, आपको हिडन कुछ भी नहीं पे करना। मिसाल के तौर पे आपका 25 रुपये यूनिट होता है, 200 के बाद वो 40 रुपये हो जाता है, 400 के बाद वो मतलब आपका 50 रुपये हो जाता है, और उसके ऊपर जो अलग टैक्सेस हैं वो आपको अलग पे करने पड़ते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं। यहाँ पे ये 38.35 फिक्स है। आप चाहे 100 यूनिट यूँ इस्तेमाल करें, चाहे आप 1000 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको मतलब लोड शेडिंग फ्री। बहरिया उसको गैस पे चला रहा है, बिजली पे चला रहा है, कि इलेक्ट्रिक से ले रहा है, वो बहरिया का प्रॉब्लम। बहरिया आपको 24 घंटे लाइट देने का पाबंद है। तो बहरिया का सबसे बड़ा ये बेनिफिट है। मतलब जितनी भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, इवन खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा बारिशें आ जाती हैं, तूफ़ान आ जाते हैं, आंधी आ जाती है, तो जो आपकी लाइटिंग का सिस्टम है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। लेकिन बहरिया में ये चीज़ें हैं कि बहरिया में सारी अंडरग्राउंड वायरिंग है, आपको जैसे को पता है, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तीसरा, पानी। अभी रिसेंटली बहरिया ने 1 साल पहले पानी के चार्जेस लगाना शुरू कर दिए हैं और मीटर इंस्टॉल कर दिए हैं। अभी अगर हम बात करें तो पर गैलन तकरीबन 50 पैसा बहरिया चार्ज कर रहा है। इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, मतलब बहुत ही मुनासिब। आपका अगर छोटी फैमिली है तो आपका तकरीबन 2000, 3000, 4000 पानी का बिल आता है। कोई इतनी ज़्यादा ह्यूज आपके, लेकिन आपकी फैमिली, आपकी यूजेज के ऊपर है कि कितना आप यूज़ करते हो, उस हिसाब से आपको डेफिनेटली वो चार्जेस पे करना पड़ते हैं। ये तो वो थे जो आपको हर हाल में एक्सपेंसेस पे करना पड़ते हैं। अब हम आते हैं बच्चों वालों की तरफ। स्कूल्स बहुत अहम चीज़ है। स्कूल किस तरह के हैं यहाँ पे? स्कूलिंग बहुत अहम और बहुत ख़ास चीज़ है। जब भी आप अपनी फैमिली शिफ्ट करते हैं तो आपका सबसे पहला कंसर्न ये होता है कि यहाँ पे स्कूलिंग की जो फीसेस हैं वो क्या हैं। अब आपको जैसा कि पता है कि हर कम्युनिटी में हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग सस्ती चीज़ें अफोर्ड कर लेते हैं और महंगी चीज़ें भी अफोर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हर तरह के स्कूल है। यहाँ पे आपको 5000 रुपये माहाना फ़ीस से लेके 25,000 रुपये माहाना फ़ीस तक के स्कूल्स मिल जाएंगे, जो आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे होंगे। वॉकिंग डिस्टेंस से मुराद ये है कि आपकी फैमिली में से आपकी मिसेज़, आपका बेटा, कोई भी भाई आपके बच्चों को जाके छोड़ सकता है, पिक एंड ड्रॉप कर सकता है। और अगर आप खुद नहीं करना चाहते हैं, वैन्स लगी हुई जो बहुत ही मुनासिब, मतलब 3 से 4,000 रुपये आपसे लेते हैं कि बहरिया के अंदर आपके अगर बच्चे हैं तो बहरिया के अंदर ही स्कूल है। तो यहाँ पे 3-4 स्कूल्स हैं। अगर आपको कोई फ़ीस स्पेसिफिक पूछनी हो तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको गाइड कर देंगे कि कौन से स्कूल की क्या फ़ीस है और कौन कौन से स्कूल है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, यहाँ पे बहरिया के अपने स्कूल है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। रूट्स मिलेनियम यहाँ पे है, यहाँ पे कमांडर स्कूल है, यहाँ पे इसके अलावा 3-4 और स्कूल हैं जो थोड़े से दूर आते हैं, लेकिन ये 3 से 4 स्कूल ऐसे हैं जो बहरिया के अंदर ही, जहाँ पे आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो है वो इन्वायरमेंट मिलता है। किंगडम स्कूल है, इसके अलावा और भी 3-4 स्कूल ऐसे हैं जो अभी तक इतने वेल नोन है नहीं है, लेकिन ये कि यहाँ पे अच्छे स्कूल्स भी हैं और नॉर्मल स्कूल भी हैं। मतलब आप अपने बजट के मुताबिक चीज़ों को कर सकते हैं।
वही सेम प्राइस है जो आपको स्कूल में, आपका बच्चा बिकन हाउस में सिटी स्कूल में या आपका कराची ग्रामर स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो आपके 25,000 30,000 अगर आप पे कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सेम स्टैंडर्ड मिलता है बहरिया स्कूल का, रूट्स मिलेनियम का। आप वहाँ पे किसी नॉर्मल कम प्राइस वाले पे कर रहे हैं तो उसमें आपके यहाँ पे जैसे कमांडर स्कूल है, किंगडम स्कूल है और आपका जो रेंजर स्कूल है, ये इस तरह के स्कूल यहाँ पे मिलते हैं जो कि कंपैरेटिवली प्राइस वाइज थोड़े से मुनासिब हैं। अब ज़रूरियात ज़िंदगी की तरफ हम आते हैं। ज़रूरियात ज़िंदगी आपकी बेसिक नेसेसरीज़। आपको एग्जाम्पल के तौर पे कहीं भी रहना है, आपको खाना भी चाहिए, आपको पीना भी चाहिए, आपको चीज़ें भी चाहिए, आपको सब चीज़ें चाहिए। स्टार्ट में चीज़ें बहुत डिफरेंट थी यहाँ पे। 2016 में यहाँ पे मैं अगर अपनी बात करूँ तो 2016 में जब बहरिया ने यहाँ पे पोजेसन दी तो हमने यहाँ पे अपनी मतलब फैमिली मूव की, अपनी रिहाइश मूव की। यहाँ पे उस वक्त काफ़ी चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्ट थी। यहाँ पे आपको बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिलती थी। मतलब सब्ज़ी फ्रूट के लिए मलिर की तरफ जाना पड़ता था। आप मॉडल कॉलोनी यहाँ से करीब जो है वो डेस्टिनेशन है तो वहाँ पे जाके मॉडल कॉलोनी से हम सब्ज़ी फ्रूट गोश्त वगैरह परचेज़ करते हैं। लेकिन 2017 के स्टार्ट में यहाँ पे बिलाल सुपर मार्ट के नाम से बहरिया ने एक सुपर मार्ट ओपन कर दिया जो प्रिसन 2 की गैलरी में ओपन हुआ। ये पहला सुपर मार्ट था या पहली शॉपिंग गैलरी थी जो कि यहाँ पे ऑपरेशनल हुई। और लोगों को जब ये पता चला तो लोगों की बहुत सारी जो क्या कहते हैं जो लोग इस इंतज़ार में थे कि बहरिया में शिफ्टिंग करनी, मूव कर उनका आना यहाँ पे शुरू हो गया। अब जब वो यहाँ पे आना शुरू हुआ तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आबादी बढ़ना शुरू हुई तो बहरिया ने कमर्शियल एक्टिविटीज़ को मज़ीद इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया। और एट द एंड फाइनल 2019 में या 2020 में इम्तियाज़ सुपर मार्ट की भी ओपनिंग यहाँ पे हो गई। अब यहाँ पे अगर हम बेसिक चीज़ों की बात करें, आपके गोश्त की, आपकी सब्ज़ी की, आपकी फ्रूट की, आपकी ग्रॉसरी की, तो बहरिया में, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, बहरिया में इम्तियाज़ सुपर मार्ट से आपके सराउंडिंग जितनी भी नज़दीक सोसाइटीज़ हैं वहाँ से लोग आके शॉपिंग करते हैं। इवन अगर हम बात करें तो सोराब गोट से लेके बहरिया के दरमियान में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं वहाँ से लोग आते हैं, अपनी फैमिली को यहाँ पे लेके आते हैं, बच्चों को घुमाते हैं, यहाँ से इम्तियाज़ से शॉपिंग करते और निकल जाते हैं। मतलब आपके जो चार्जेज़ हैं वो सेम शहर वाले हैं। जो आपको ग्रॉसरी मेन सिटी से किसी भी जगह से आप परचेज़ करते हैं जिस प्राइस पे मिलेगी सेम प्राइस के ऊपर आपको बहरिया से मिलेगी। मतलब आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सेम प्राइस पे मिल रही हैं। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है कि आपके बहरिया के रेट्स और हैं और बाहर के रेट्स और हैं। यहाँ पे अभी जो खामियाँ हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अच्छे मॉल्स नहीं आए, अच्छे ब्रांड्स नहीं अभी तक आए हैं। शॉपिंग के हवाले से अभी आपको जो है वो थोड़ा सा सफ़र करना पड़ता है, आपको शहर की तरफ जाना पड़ता है। आप मतलब ये कि चले जाते हैं, तारिक रोड चले जाते हैं या आप लकी वन चले जाते हैं या किसी और जगह पे चले जाते हैं, लेकिन आपकी जो बेसिक नेसेसरीज़ हैं, मतलब छोटी मोटी चीज़ें, वो यहाँ पे आपको मुयस्सर हैं और आपको मौजूद हैं। सेहत बहुत अहम टॉपिक है। आपका मतलब बीमार होना भी एक नेचुरल है, आपका सेहतमंद होना भी अल्लाह की एक नेमत है। तो यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो तकरीबन 2017 से ऑपरेशनल है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आपको इन्वायरमेंट दिया जाता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जो कि आपको एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल में दी जाती हैं। तो ये हॉस्पिटल जो है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से बनाया गया कि यहाँ पे तकरीबन हर एक चीज़ का प्रॉपर तरीके से देखा जाता है और हर एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से फर्स्ट एड किया जाता है। तो मतलब ये चीज़ भी है कि आपको यहाँ पे खुदा न खास्ता कहीं मजबूरी बनती है, प्रॉब्लम बनती है तो आपको डिस्टर्ब होने या प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्विक सर्विस दी जाती है। मतलब आपके डोर स्टेप के ऊपर सब चीज़ें मौजूद हैं। आपने जस्ट सिंगल कॉल अवे आपने करना हॉस्पिटल कॉल, और अगर खुदा न खास्ता अगर आपको नीड पड़ती तो आपको चीज़ें मिलती हैं। ट्रैवलिंग कॉस्ट सबसे अहम है, ये एक बहुत अहम मुद्दा है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हैं। उसकी रीज़न ये है कि मेन सेंट्रल पॉइंट्स अगर हम बात करें, हम सोराब गोट को अगर हम सेंट्रल पॉइंट ये स्टार्टअप करें तो तकरीबन 25 किलोमीटर बनता है और अगर हम सदर से देखें तो तकरीबन 40 किलोमीटर का डिस्टेंस बनता है। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है जिसकी वजह से लोग काफ़ी डिस्टर्ब हैं कि यार इतना दूर जाना पड़ता है और ये होना पड़ता है और वो होना पड़ता है। ये वाकई एक आजकल जिस तरह तेल की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है, पेट्रोल डीज़ल की, तो हर बंदे की कोशिश होती है कि वो अपने बजट को मिनिमम करे और अपने खर्चा अखराजात जो उनको मिनिमम रिड्यूस करे। अब सिचुएशन ये है कि अगर हम देखते हैं ट्रैवलिंग कॉस्ट, तो यहाँ पे जिन लोगों के पास तो गाड़ियाँ हैं, मिसाल के तौर पे एक बंदा जिसने सदर में काम करना या क्लिफ्टन में काम करना, उसको यहाँ पे जाने के लिए तकरीबन घंटा जाना लगता है, घंटा आना, तो अप्रॉक्सीमेटली ये एक थोड़ा सा हैज़ल है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मलीर एक्सप्रेस वे जो 2024 के एंड में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये चीज़ें भी आपकी रिड्यूस हो जाएंगी और आपको ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। अब इनसाइड भी एक शटल बहरिया ने चला दी, बस सर्विस चला दी है जो आपको प्रेजेंट टू प्रेजेंट वेरी करती है। और अगर आपके पास गाड़ी नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहरिया आपको 50 रुपये के मिनिमम फेयर के ऊपर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बस, जो कि आपकी बेहतरीन बसेज़ हैं, वो आपको 4 रूट्स हैं उनके बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहते हो हमारे साथ लिंक में मैंने उसका कैप्चर दे दिया, उसमें आप उसके साथ कर सकते हैं कि 4 मुख्तलिफ रूट्स हैं, दिन में 4 दफ़ा शहर से जाती हैं और शहर से वापस आते भी हैं। तो ये चीज़ें ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहरिया टाउन रिहाइश के अतबार से
अगर हम एक सैलरीड पर्सन के हवाले से बात करें और उसका अपना घर है, तो उसको जो महंगा पड़ेगा सिर्फ एक वजह से पड़ेगा, वो ये है कि उसकी ट्रैवलिंग कॉस्ट। अदरवाइज़ यहाँ पे रहे या वो गुलशन में रहे, जौहर में रहे, DHA में रहे, कहीं भी रहे, बिल्कुल महंगा नहीं है। इसमें कोई भी एक चीज़, एक सिंगल चीज़ आपको महंगी नहीं, सिवाय एक चीज़ की जो मैंने आपको बताया, ट्रैवलिंग कॉस्ट। मलीर एक्सप्रेस वे बनने के बाद 1.5 घंटे का सफ़र आपका 25 मिनट में हो जाएगा, और वो जो आपका एक खला है, जो एक गैप है, वो ख़त्म हो जाएगा। और इंशाल्लाह टाइम के साथ चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी और मज़ीद चीज़ें कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगी। मैंने कोशिश की है कि मैं जामिया वीडियो बनाऊँ, लेकिन मैंने बुलेट्स लाइन के ऊपर बनाई ताकि टाइम ज़्यादा ना इस पर कंज्यूम हो। अगर कोई चीज़ रह गई हो, कोई चीज़ मिसिंग हो गई हो, हमारे साथ ज़रूर कांटेक्ट करें, अपनी राय दें, अपने ख़यालात का इजहार करें। अगर कोई चीज़ में बेहतरी लानी है तो हम उसके ऊपर भी डेफिनेटली वर्किंग करेंगे। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। मज़ीद कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी हेल्प, कोई भी रिक्वायरमेंट, बहरिया टाउन के कराची में कोई भी सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं, उसके हवाले से हमारे साथ ज़रूर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।